सरफराज ने करी नौशरमा के साथ मिलकर एक नई प्लानिंग और नौशरमा को बताया कशमाला की सच्चाई। अब नौशरमा कशमाला के साथ क्या करेगा, तमाम मालूमात देंगे आज की इस वीडियो में। नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे सरफराज का एक नया रूप। सरफराज के दिल में शायद पैदा हो गई है दुआ के लिए हमदर्दी। अब सरफराज हो जाएगा कशमाला के खिलाफ। अब सरफराज ही बताएगा नौशरमा को कशमाला की सारी सच्चाई, क्योंकि सरफराज को तो अभी तक कशमाला से कुछ नहीं मिला। सरफराज सोचता है क्यों ना मैं कशमाला का भांडा फोड़ दूं नौशरमा के सामने, इससे मैं नौशरमा की नजरों में भी अच्छा बन जाऊंगा और दुआ की हमदर्दी भी हासिल कर लूंगा। फिर ये जाएगा नौशरमा के पास, उससे कहेगा मैं अगर तुम्हें दुआ के बारे में सच सच बता दूं ये दुआ के साथ ऐसा क्यों कर रहा हूँ और सबसे बढ़कर मुझसे ये काम कौन करवा रहे हैं, लेकिन इसके बदले में आपको मुझे कुछ रकम देनी होगी। तो नौशरमा सरफराज से कहेगा मुझे तुम्हारी किसी बात पर यकीन नहीं है, तुम एक निहायती घटिया इंसान हो, तुम अपनी वफात के लिए कुछ भी कर सकते हो। उस पर सरफराज नौशरमा से कहेगा आपको मेरी बात पर यकीन तो करना पड़ेगा, क्योंकि दुआ बेगुनाह है, बेकसूर है, आपका असल मुजरिम कोई और है। इस बात पर नौशरमा कहेगा क्या मतलब है तुम्हारी इस बात का, घुमा फिरा के बात ना करो, सीधे मुद्दे की बात करो। इस पर सरफराज कहेगा ऐसे तो मैं आपको कुछ भी नहीं बताऊंगा जब तक आप मुझे कुछ रकम नहीं दे देते। तो जाफर नौशरमा किससे कहेगा साईं मुझे लग रहा है इस बार ये सच ही बोलेगा, आप इसकी एक मर्तबा बात सुन लें। फिर नौशरमा सरफराज से कहेगा ठीक है जो तुम्हें रकम चाहिए वो तुम्हें मिल जाएगी, बोलो तुम्हें क्या बात करनी है दुआ की बेगुनाही में। उस पर सरफराज नौशरमा से कहेगा ऐसे नहीं, पहले कुछ रकम तय कर लेते हैं। फिर नौशरमा सरफराज को एक ब्लैंक चेक साइन करके दे देगा, उससे कहेगा तुम्हारा जो दिल करे वो तुम इस चेक पर अमाउंट लिख सकते हो, क्योंकि मैं समझूंगा दुआ को और हमारे आने वाले बच्चे का मैंने सर का सदका दे दिया है। अब तो मुझे बताओ दुआ के साथ ये कौन करवा रहा है। सरफराज नौशरमा को बताएगा आज तक मैंने दुआ के साथ जो कुछ भी किया वो मैंने खुद के कहने पर नहीं किया, बल्कि ये सब कुछ मुझसे करवाया गया है। मेरे से ये काम करवाने के लिए एक मोटी रकम तय की गई थी। ये रकम किसी और ने नहीं, आपका साख्ता भाभी मौजूदा बीबी कशमाला ने ही मुझे दी थी कि नौशरमा की जिंदगी से दुआ को किसी भी तरीके से निकाल दो, और उन्होंने मेरे से ये काम करवाने के लिए एक मोटी रकम तय की थी कि मैं दुआ को आपकी जिंदगी से निकाल दूं तो वो मुझे मुंह मांगी रकम देगी। लेकिन हमारी डील सिर्फ यही हुई थी कि दुआ और आपको अलग कर देता, लेकिन जब कशमाला ने दुआ को अरेस्ट करवाया वो भी इस हालत में, तो मुझसे ये बात बर्दाश्त नहीं हुई। सरफराज को तो पता ही नहीं है जाफर ने कब का दुआ को हवाला से लिखवा दिया है। मजीद सरफराज नौशरमा से कहता है मैंने कशमाला से कहा भी था तुमने ये गलत किया है, लेकिन उसने मेरी एक बात नहीं सुनी, उसने कहा तुम्हारे इस बात से कोई ताल्लुक नहीं है। सरफराज नौशरमा को बताएगा जब भी मैं आपके घर आया मुझे कशमाला ने ही कॉल करके बुलाया था, और आपके गार्ड्स को भी कशमाला ने कहा था मुझे गेट पर रोकना नहीं है, और अगर नौशरमा पूछे सरफराज को किसने अंदर आने दिया तो आप बीबी साईं दुआ का नाम ले लेना, और खाने में जहर भी आपको दुआ ने नहीं दिया, उसके पीछे भी कशमाला का हाथ है, उसी ने आपको खाने में जहर मिला के दिया और सारा इल्जाम दुआ पर डाल दिया, क्योंकि खाना तो उसने बनाया था, क्योंकि वो पॉइजन भी मैंने कशमाला को लाके दिया था। आप अपने घर पे लगे हुए सीसीटीवी कैमरे चेक कर सकते हैं। जाफर सरफराज की तमाम बातों की रिकॉर्डिंग कर रहा होता है, तो उसको पता है ये लालची इंसान है, कभी भी अपनी जबान बदल सकता है। रिकॉर्डिंग इसलिए करता है ये कहीं हमसे पैसे लेने के बाद अपनी बात से मुकर ना जाए या हमारे साथ डबल गेम ना खेलना हो। सारी हकीकत सरफराज कशमाला की नौशरमा के सामने खोल के रख देगा। फिर सरफराज नौशरमा को बताएगा मुझे दुआ से ना कल मोहब्बत थी ना आज है, ये बस एक ड्रामा था जो कि मैं कशमाला के कहने पर किरदार निभा रहा था, मैं तो खाली ये पैसों के खातिर ये सब कुछ कर रहा था। मजीद सरफराज नौशरमा को बताएगा दुआ मासूम है, वो बेगुनाह है, वो बेकसूर है, अगर आपने किसी को सजा देनी है तो वो कशमाला है जो ये सब कुछ कर रही है, क्योंकि वो दुआ को आपकी जिंदगी में बर्दाश्त नहीं कर सकती, ऊपर से वो इस हवेली को वारिस भी देने वाली है। अगर आपने अब भी दुआ को तलाक नहीं दी तो वो उससे कुछ बड़ा प्लान करेगी, वो हर सूरत में दुआ को आपकी जिंदगी से निकलवाना चाहती है। कशमाला ने मुझे कॉल करके बताया था कि दुआ माँ बनने वाली है, तुम घर पर आओ नौशरमा के सामने एक्टिंग करो, ये बच्चा तुम्हारा नहीं मेरा है। फिर सरफराज नौशरमा से कहेगा आप मेरे फोन भी चेक कर सकते हैं कि ये दिन में मुझे कितनी मर्तबा कॉल आती है इसकी, और मेरे पास इसकी हर रिकॉर्डिंग मौजूद है, और उसने मुझे हॉस्पिटल में भी बुलाया था बाबा साईं और अम्मा साईं के सामने। कशमाला ने मुझसे कहा था तुम एक्टिंग करो दुआ से मोहब्बत करने का, कि अम्मा साईं और बाबा साईं को भी इस बात का पता चले दुआ तुमसे मोहब्बत करती है, कि दुआ मेरे साथ जाना चाहती है। इसी वजह से उसने नौशरमा को जहर दे दिया, इसलिए उसने ये इंतहाई कदम उठाया। और दुआ को तो मेरी शक्ल से भी नफरत है, उसने मेरे तरफ आंख उठा के भी कभी नहीं देखा, मोहब्बत तो बहुत दूर की बात है। नौशरमा के सामने जब ये सच्चाई आएगी तो वो अपना सर पकड़ के बैठ जाएगा और सोचेगा हम अपने घर में आस्तीन का सांप पालने हैं जिसने हमारी थाली में खाया और हमारी थाली में छेद कर दिया। फिर जाफर भी नौशरमा के आगे बोल उठेगा, कहेगा साईं मैं आपको सही कहता था, दुआ बीबी ऐसा नहीं कर सकती, यकीनन इसके पीछे कशमाला की साजिश है, लेकिन आपने तो उस बात पर मेरा यकीन नहीं किया था और आज सच आपके सामने खुद ही आ गया।
फिर नुशरमा जाफर से कहेगा, जाफर अब मैं कैसे दुआ के सामना करूंगा कि मैंने उसको जाने अनजाने में कितना बुरा भला कह दिया, मुझे उसकी बात पर यकीन कर लेना चाहिए था। दूसरी जानिब फराज जाएगा दुआ के पास, दुआ से कहेगा, दुआ मैंने सारी सच्चाई नुशरमा को बता दी है कि ये सब कुछ किसी और ने नहीं, कशमाला ने किया है। उस पर दुआ कहेगी, अब तुम कौन सी प्लानिंग कर रहे हो, क्या खेल खेलना चाह रहे हो मेरे साथ, इतना सब कुछ तो तुम दोनों ने मिलकर कर दिया मेरे साथ, अब मजीद क्या करना बाकी है। तो सरफराज कहेगा, अब दुआ में कोई खेल नहीं खेलना, अब मैं अपने किए पर बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ, तुम्हें खुदा के लिए मुझे माफ कर दो, मैं तुमसे दिल से माफी मांग रहा हूँ। अब तुम देखना नुशरमा तुम्हारे पास आके तुम्हें इस घर से ले जाएगा, और अब मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं तुम्हारे रास्ते तुम्हारी जिंदगी में नहीं आऊंगा। तो दुआ सरफराज से कहेगी, जाते जाते एक और मेहरबानी कर दो, तुम फिजा को भी बता दो तुमने मेरी तो वजह से फिजा को तलाक नहीं दी थी, क्योंकि उसके दिल में तुम्हारी वजह से मेरे लिए बहुत ज्यादा जहर बढ़ा हुआ है। सरफराज फिजा के पास जाएगा, फिजा से भी माफी मांगेगा और उसे सारी सच्चाई बता देगा कि उसने ये सब कुछ दुआ की जिंदगी को बर्बाद करने के लिए किया, न दुआ का मेरे साथ किसी भी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है। अब फिजा भी दुआ से माफी मांग लेगी। उसी जानिब जाफर सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग लिखवाएगा। जब सरफराज घर में आता था तो उसको कौन अंदर बुलवाता था, इत्तेफाक से कैमरा भी उस वक्त कशमाला के ऊपर था, फिर वो ये सारी वीडियोस नुशरमा को सेंड कर देता है। नुशरमा ये देखकर कशमाला को देकर डिवोर्स पे दुआ को अपने घर में ले आएगा, दुआ भी नुशरमा को माफ कर देगी। इस तरह से ड्रामे की हैप्पी एंडिंग हो जाएगी, और हो सकता है कशमाला नुशरमा की डिवोर्स को बर्दाश्त न कर पाए, ये देखने के बाद वो पागल हो जाए। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से? ठीक ठाक। मैं आप लोग का होस्ट आलमगीर अपने यूट्यूब चैनल और फेसबुक के हाजिर खिदमत हूँ। आज की जो वीडियो है वो है कि जो गवर्नमेंट ने आईनी तरमीम जो है वो मंजूर करवाई, उसका लुब-ए-लुबाब, उसके फ़ायदे और नुकसान, और गरीब पाकिस्तानी अवाम और लावारिस अवाम, उसके मसले मसाइल सुनने वाला कैदी नंबर 804 अडेला जेल में, और बदमाशों का टोला अपनी बदमाशियाँ करता है, रब्बुल आलमीन इनको तबाह बर्बाद करे, वो बैल घूम रहे हैं। देखें जी, जितने ये मामलात हुए हैं तरमीम को मंजूर करवाने में, क्या क्या उन्होंने गोले नहीं खिलाए। जो भी वीडियो देख रहा है कम से कम वीडियो को कमेंट और लाइक लाजमी करें ताकि रीच इसकी बढ़े। और क्या ये लोग क्या करते हैं पाकिस्तान के लिए, गरीब आवाम के लिए क्या करते हैं? आया कि इस तरमीम में किसी यतीम बच्ची को फ़ायदा हुआ, कि गरीब आदमी को फ़ायदा हुआ? किसी यतीम और गरीब बच्चा जो स्टूडेंट है उसके लिए कुछ फ़ायदा हुआ? ये अपने मगरमच्छ